हाल में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच आरोपी एएसआई ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त घर में नौकरानी काम कर रही थी, जिसे आरोपी एएसआई ने बाहर भगा दिया और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने दोनों की चीख पुकार भी सुनी, लेकिन कोई भी दोनों को बचाने नहीं पहुंचा। बता दें कि दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे। ऐशबाग पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी यह भी है कि इस पूरी वारदात को एएसआई ने सिर्फ 6 मिनट में अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गया। दो महिलाओं की हत्या का मामला है और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता लगता है उसमें एक मंडला थाने में पदस्थ एक एएसआई है जिनका अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो उनकी पत्नी और उनकी साली वो दोनों यहाँ रहते थे और सुबह उनकी उपस्थिति यहाँ देखी गई है और आसपास आवाज़ें भी आई हैं। तो इससे पूरी संभावना है कि उनके द्वारा मर्डर किया गया है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल अधिकारी मौके पर हैं। सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अब जो मृतका हैं उनके घर वालों को सूचित किया गया है और उसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको कलेक्शन करके और जो संभावित आरोपी है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की गई है। उनके यहाँ पर जो काम करती हैं एक बाई, तो उन्होंने देखा है जो इनके पति हैं, मृतिका विनीता मरावी के पति जो हैं योगेश मरावी, जो एएसआई हैं मंडला में पदस्थ हैं, उनको यहाँ पर आते हुए उन्होंने देखा। उनको धक्का दे करके वो फ्लैट के अंदर गए और अंदर से फ्लैट को बंद कर लिया और करीब 5 मिनट के बाद वो वापस आ गए। उस दौरान बाई ने आवाज़ें भी सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी आईं और इसके बाद जो है वो यहाँ से निकल गए। तत्काल ही जो बाई हैं उन्होंने परिजनों को, जिनका भी उनके पास नंबर था, उनको सूचित किया। परिजनों के द्वारा यहाँ पहुंचकर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की उपस्थिति में फिर जब दरवाज़ा खुलवाया गया फ्लैट का तो इन दोनों के शव वहाँ पर मिले हैं बेडरूम में। इसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके द्वारा जो एएसआई योगेश मरावी हैं उनके द्वारा अपनी वाइफ का और उनकी सिस्टर का मर्डर किया गया है। देखिए, एक बार फिर से भोपाल डबल मर्डर से दहल उठा है और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर लाइव जुड़ी हुई है। हरप्रीत, बताइए क्या अपडेट है? आरोपी की तलाश कब तक पूरी हो पाएगी? किस तरह से उसे ढूंढने की स्ट्रैटेजी यहां पर अपना रही है पुलिस और आखिर ऐसा क्या वजह थी इस विवाद की कि आरोपी वहां पर पहुंचकर 5 मिनट में इस पूरे कृत्य को अंजाम करता है और फरार हो जाता है? पड़ोसी क्या कह रहे हैं? क्या परिजनों को सूचना दी गई है? उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये वही घर है, ये वो खून के निशान है। देखे जा सकते हैं कि पत्नी और साली की इसी कमरे में हत्या की गई थी। पति योगेश मरावी। एक अपडेट अपने दर्शकों को और देना चाहेंगे कि जो साली है वो लेखा अधिकारी है, सरकारी विभाग में वो कर्मचारी है, वो अधिकारी है और उसकी भी हत्या यहाँ पर उसके जीजा ने यानी कि एएसआई योगेश मरावी ने की। ये वही घर है। देखिए, ये ग्राउंड जीरो, ये उसी घर में के सामने से हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह ये पूरा जो खून है ये फैला हुआ है। चारों तरफ जो खून है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये देखे जा सकते हैं कि शव के जो खून है, ये खून के निशान, मांस के जो टुकड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। यानी घटना की भयानकता को वो बता रहे हैं कि किस कदर उसे चाकुओं से गोदा गया था और चाकुओं से गोदे जाने के बाद उनकी मौत अंदर ही हो गई थी। ये वो घर है जहां पर पत्नी और साली को मारा गया था। बताया जा रहा है कि योगेश मरावी सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। घर के अंदर के जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर के ये दृश्य हैं। हालांकि पुलिस ने ये बंद कर दिया है, सील कर दिया है, इसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ से शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया है। देखिए, एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह खून यहाँ पर पड़ा और खून के साथ ही यहाँ पर जो टुकड़े हैं मांस के, जो थिक खून है वो नज़र आ रहा है। यानी कि कितने बुरे तरीके से एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली को मौत के घाट उतारा है। और बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आरोपी यहाँ पर एक बैग लेकर के पहुंचा, इससे ये साफ हो जा रहा है कि वो हत्या के इरादे से यहाँ पर पहुंचा हुआ था। इस वारदात को उसने अंजाम दिया 5 से 6 मिनट में और फिर तुरंत फरार हो गया। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे अब वो उसे अरेस्ट करती है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है और आगे इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है। आप लगातार नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत।